ओके, आवाज मेरी क्लियर आ रही? यस सर। जो नहीं है तो इस चीज को समझ लेंगे, सीख लेंगे। आ रही। तो बेसिकली क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा पैसा जो लूज करते हैं वो इंटरनल लिक्विडिटी में करते हैं। किसमें करते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। दो तरीके की लिक्विडिटी होती है। आपका एक प्राइस, जैसे आपका एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, एक आपका बियरिश ऑर्डर फ्लो है। दो ही ऑर्डर फ्लो होंगे, या बुलिश होगा, बियरिश होगा, या फिर प्राइस रेंजिंग में होगा, साइडवेज होगा, ठीक है। तो ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, और ये बुलिश ऑर्डर फ्लो जो बेसिकली हम देखते हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ का, इससे रिलेटेड सब चीजें रिकॉर्ड करके डाल पे रखी है, आपको सिखा के रखा है। तो जो हम बुलिश ऑर्डर फ्लो देखते हैं, बेसिकली हम एसटीएफ एंड एमटीएफ में देखते हैं, मतलब हायर टाइम फ्रेम एंड मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, ठीक है। और लोग सिर्फ एलटीएफ को देखते हैं, मतलब लो टाइम फ्रेम को। तो एसटीएफ एसटीएफ और एमटीएफ जो है, जैसे 4 आवर है 15 मिनट में, एसटीएफ एमटीएफ है। तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो का ये स्विंग्स पॉइंट, ये स्विंग्स पॉइंट और ये स्विंग्स पॉइंट, इट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। क्या? एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। ये मोस्ट ऑब्वियस एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के होते हैं, हमें इनको देखना है, इनके बीओस देखना है। मतलब इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज हुआ, मतलब ये एक तरीके से T1 T2 टाइप 1 टाइप 2 हो गया। अगर प्राइस स्विंग्स के ऊपर क्लोज करता है, काफी ऊपर जाता है, इट इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब आपका वैलिड स्ट्रक्चर है। और ये जो डिमांड एरिया होगा, इट इज वैलिड डिमांड है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका बियरिश ऑर्डर फ्लो होगा, तो ऐसे ही हमारा इसके नीचे अगर प्राइस स्विंग्स में क्लोज करता है, तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और ये वैलिड सप्लाई होगा। क्लियर? ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब प्राइस जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट देख लेंगे, 30 मिनट देख लेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं, वो लोग एक्चुअल ट्रेंड के साथ नहीं होते। जैसे मैं कंटिन्यूसली 8-9, कंटिन्यूसली मैंने गोल्ड के जो टेक्निकल एनालिसिस बताया, वो आप सारे के सारे सीखे। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ के फिर इंटरनल लिक्विडिटी को समझ रहे हैं, और उसके बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस जब इंटरनल लिक्विडिटी में होगा, तो M15 में देखेगा, तो ऐसे नॉइज में दिखेगा मार्केट, और कभी कभी इन स्विंग्स को तोड़ता भी दिखता है, ऐसे दिखता है नॉइज में, ठीक है। तो हमारी गलती क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें देखते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं कि ये गोल्ड में अगर हम देखेंगे, गोल्ड में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये वाला मूवमेंट था, ये एक बड़ा मूवमेंट था। अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये गोल्ड का देखेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, तो कितने डॉलर का मूवमेंट था? 57। और ये मूवमेंट विद इन 1 आवर हुआ। अगर 50% से ज्यादा मूवमेंट इसको देखोगे, तो विद इन 15 मिनट्स में हुआ ना, ठीक है। तो जो जो लोग क्या करते हैं, जो अब इस ये जो प्राइस है, ये कहां से भाग, अब यहां से देखोगे प्राइस ऐसे, अगर देखोगे तो ऐसे आया, इसका बीओस किया, फिर नीचे आया, फिर इक्वल लो बनाया, फिर इसका लो तोड़ा, फिर ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर को ये कभी भी मूव समझ में आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बिगर पिक्चर माइंड में है नहीं। उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा यार यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस देगा, मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा। इसके ऊपर एक बहुत ही सीक्रेट एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है, जब आगे क्लास जाएंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्राइस क्या होगा, एक बहुत बड़ा मूव देगा। तो ये मूव के लिए तो हम हमेशा रेडी होने चाहिए ना। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जाएगा, बीओएस किया, ठीक है, अब प्राइस का एक्सटर्नल लिक्विडिटी का स्ट्रक्चर बना, फिर इंटरनल लिक्विडिटी में क्या करेगा, प्राइस रुकेगा, मतलब पॉज होगा, धीरे 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 नीचे आएगा, रिटेल ट्रेडर एसएल देगा, और फिर प्राइस यहाँ पे एक प्राइस एक्शन होगा। प्राइस में अगर देखोगे, तो M15 के अंदर इसने एक वैलिड रिवर्सल प्लान भी हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ कि ये, अगर यहाँ पे देखोगे, तो प्राइस ने इस डिमांड जोन के अंदर, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, वैलिड आईबॉस किया है या नहीं किया? इट इज वैलिड यस। आईबॉस। बट वैलिड यस आईबॉस सर। होने के बावजूद प्राइस ने ऐसा देख करके एक बहुत बड़ा, तो मैंने बार बार ये तो देखा, रिटेल ट्रेडर को मार्केट निकालने के बाद ऊपर जाता है, बट सही जगह पे अगर स्टॉप लॉस प्लेसिंग है, ठीक है, तो ये टारगेट जो है ना, प्रॉफिट में काउंट्स होते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कहने का मतलब वैलिड वैलिड बीओएस, जो आपको M15 M1 वाली जो एंट्री बताई कि आपका, यहां पे अगर देखोगे, तो M15 में ये आपका वैलिड आईबॉस हुआ। आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट आप देखो, उसका मैं तरीका बताऊंगा, बहुत सारी स्क्रिप्ट आप देखोगे कि आपका वैलिड आईबॉस होने के बाद प्राइस कंटिन्यू करती है। किधर? जैसे इधर वैलिड आईबॉस हो गया, तो प्राइस इधर नीचे की साइड कंटिन्यू करती है, मल्टीपल स्क्रिप्ट करती है। बिकॉज ऑफ एसटीएफ एमटीएफ हम नहीं देखते, ठीक है। एंड कुछ कुछ स्क्रिप्ट क्या क्या करती है, ये जो आपका वैलिड आईबॉस करने के बाद M1 में जो एंट्री मॉड्यूल हमने नहीं देखा, तो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप होती है और अंदर क्लोज होती है, और 90 डिग्री का मूव देती है।
ये जो 90 डिग्री का जो मूव, जो कंटिन्यू, दोनों दो चीजें, एक तो कंटिन्यू करना नीचे की साइड, एक 90 डिग्री का मूव जो ना, अगर 90 डिग्री का मूव होगा तो इट मींस एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर में आप एक अच्छे जोन पे बैठे हो। ये चीज अगर एक अच्छे जोन पे हो, अब अच्छे एंड बुरा कौन सा जोन होता है ये भी समझ में आ जाएगा। और कंटिन्यू कब करती है, जब यहाँ पे एसटीएफ का एमटीएफ का कुछ हो ही ना, तब नीचे की साइड कंटिन्यू करती है। तो ये जो एक बड़ा मूवमेंट आया, बड़ा मूवमेंट जो आया, ये किस वजह से है, आप 4H को देखोगे, पहले मैं इसको मार्क कर देता हूं, देखिए सर्कल मार्क कर दिया, 4H को देखा, ये मूव है, बड़ा वाला मूव है, ठीक है ना। जी सर। अब आप, क्योंकि बरस कभी चलाते हो नहीं और भूल जाते हो, प्राइस, प्राइस जो ये ऊपर था, ये ऊपर वाला मूवमेंट था, ध्यान से देखिए, ये ऊपर का मूवमेंट था, इस मूवमेंट का यहां पे रिवर्सल हो गया, ये हुआ ना, और यहां पे एसटीएफ में फिर रिवर्सल हो गया ना, ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर गया, समझ में आया, क्लोज कर गया। तो हम क्या करते हैं, हम जो इंस्टीट्यूशन की जो बड़ी बिगर पिक्चर है उसको अवॉइड कर देते हैं, देखते ही नहीं है, सिर्फ 15 मिनट में लगे रहते हैं, 30 मिनट में लगे रहते हैं, ठीक है। अब ये बिगर पिक्चर और ये बड़ा मूव आने के बाद, जब ये कर रहा था, इसके बाद तो मैंने आपको और ज्यादा अलर्ट कर दिया, ठीक है, ये मूवमेंट तो मैं ड्राइविंग कर मैं नहीं ले पाया, बट ये कंटिन्यू थे, ये कंटिन्यू मैं आप लोगों को 9 टाइम्स बताया, पब्लिक वाले व्हाट्सएप ग्रुप में 9 बार बताया, ठीक है, कि भाई 3416 का पॉसिबल है, क्यों है वो भी मैं बता, 3416 एटलीस्ट जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल आने के बाद आप देखोगे, ये एक बड़ा ऑर्डर डाला, और बड़ा ऑर्डर डालने के बाद इंटरनली आने के बाद ये जाना ही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ हो गया था। अब एसटीएफ में अगर देखोगे तो एसटीएफ में यहाँ पे इंटरनल आई बोस हुआ, मतलब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज पीवीएल ऑल्सो, पीवीएल के ऊपर एक बार मैं पीवीएल इसलिए बोल रहा हूँ, पीवीएल के ऊपर एक सेपरेट ही आपके लिए क्लास डिजाइन करके रखी है, जो कि इस बैच में आपको मैं पीवीएल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंस्टीट्यूशन में जहां से मार्केट 90 डिग्री से मूव करता है, एंट्री मॉड्यूल्स की, एंट्री मॉड्यूल्स किस लिए, कि उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए, लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो जितने भी एंट्री मॉड्यूल्स है वो हम इस बैच के एंड में सिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर 4H में देखोगे, क्योंकि पाथ यूज नहीं करते इसलिए ये इश्यूज होता है, और हमारे सामने 4H 1H मतलब एसटीएफ एमटीएफ साथ में नहीं लगा होता, इसलिए हमारे बड़े ट्रेड मिस हो जाते हैं। और या इवन सिर्फ मोबाइल पे अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस देखे प्राइस आ जाते हैं। अब इस 4H के अकॉर्डिंग देखोगे तो अगर इसका आई बॉस हो गया, मतलब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अगर सिर्फ आप इतना सा देखोगे, अगर इतना सा देखोगे तो इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या हो गया, इट इज, अगर छोटा ऑर्डर फ्लो देखोगे तो इट इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखोगे पूरे, तो इट इज आई बॉस, मतलब इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इस एरिया का अगर आप देखोगे, इस एरिया का जोन कौन सा है, तो ये आपका जोन है, ठीक है, बिल्कुल जोन है ना। कोई भी डिमांड एंड सप्लाई वैलिड जोन कब होता है, जब वो वैलिड बीओएस करें। अब देखा जाए तो अगर पूरा स्ट्रक्चर हमने देखते, इतना सा स्ट्रक्चर देखते, इट इज वैलिड बीओएस, तो इट इज वैलिड डिमांड जोन, ठीक है। बट है तो ये आई बॉस ना, क्यों, क्योंकि इंटरनली जो ट्रेंड है, इंटरनली ट्रेंड चेंज हुआ है यहाँ पे, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, ट्रेंड चेंज होने का फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। अब प्राइस फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स हुआ तो आपने ये जोन मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब प्राइस जब यहां से वापस नीचे आएगा, ये एसटीएफ टाइम फ्रेम है, तो ये जो लिक्विडिटी है, ये एरिया और ये एरिया, इट इज एसटीएफ के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी ना। और जो उसके अंदर जो पुलबैक्स होते हैं, पुलबैक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी होते हैं, क्लियर है। पुलबैक्स जो होते हैं वो इंटरनल लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी जो है ना, तो इंटरनल लिक्विडिटी है, तो ये करने के बाद इसके लिए मैं 100% श्योर छोड़ता, ठीक है, कुछ दिक्कत ही नहीं थी यार, क्यों, क्योंकि मैंने यहीं से पकड़ लिया था, चलो मेरा ये तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद वाला तो मैं खा जाऊंगा, इंटरनल में आने के बाद बस मुझे रुकना ही तो है। तो अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मेरा 4H का बिगर जोन जो मेरा है यही है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर लूंगा, 1 आवर में मैं रिफाइन कर लूंगा, ठीक है। तो 1 आवर में अगर मैं रिफाइन कर लूंगा तो मेरा जोन 1 आवर में रिफाइनमेंट वाला जोन क्या है, पहला जोन तो मेरा
रेड कैंडल के ऊपर क्लोज किया तो पहला जोन तो मेरा ये है, ठीक है। दूसरा जोन मेरा क्या है, रिफाइन कर दिया तो ये मेरा जोन ये है, नहीं है, इनसाइड बार जोन ये है, जी सर। ये मेरा जोन है। अब क्या करते हैं लोग, जैसे M15 में गलती क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस यहां पे आया, इस जोन में आया, ठीक है, इस जोन में आया, इस जोन में आने के बाद आप देखिए यहां पे प्राइस ने आई पोस्ट किया है या नहीं किया, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से किया नहीं किया, करा ना। यस सर। अब जी सर। एंट्री मॉड्यूल का रूल क्या कहता है कि यहां पे जब ये वैलिड M15 का जोन होगा, इस जोन में जब आएगा तो आप बाई प्लान करोगे, यही कहता है। मतलब इस एरिया में आएगा तो यहां पे 1 मिनट में एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। अब बड़ा ट्रेड लेना है तो हम 1 मिनट का ये ऐसा लगाएंगे, ये लगाएंगे ना, 1 मिनट का ये ऐसा लगाएंगे। एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होता है। जब आप बड़ा ट्रेड प्लान करते हो ना, जब बड़ा ट्रेड प्लान करते हो तो ये जो जोन है, इस जोन के नीचे का ऐसा होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। जो ये एसएल प्लेसिंग कर रहा है वो गलत है, क्योंकि हमें पता है यहां पे प्राइस का 4H का रिवर्सल हो रहा है, तो 4H के रिवर्सल हो रहा है, तो आधे कच्चे पक्के ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर को तो पूरा नॉलेज तो है नहीं, पूरी चीजें तो मालूम नहीं, तो वो क्या करेगा, अरे यार ये तो यहाँ पे गया इसके ऊपर, और यहाँ पे इस एरिया में मैं एंट्री लूंगा, इस एरिया में एंट्री लूंगा। अब उसने M1 में अच्छे से भी नहीं देखा होगा, इवन मैं पूरा M1 में एंट्री मॉड्यूल बनाया नहीं होगा, फिर भी ले लिया होगा, मैं देखता हूँ बना नहीं बना, क्योंकि ये मैंने लिया नहीं था, उसके बाद वाला मैंने छोड़ा नहीं, ये M5 में भी बना है, ठीक है, M5 में बना है, और M5 में बनने के बाद भी अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आया तो आपका 28 और 26 $2 का स्टॉप लॉस था, ठीक है, था, ठीक है। और जैसे ही आपका $2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ध्यान से समझिए, आपने ये पूरा का पूरा ट्रेड ही इग्नोर कर दिया, कि अब आपको लगता है कि अब नहीं जाएगा, ऐसा लगता है ना। देखो, हमारा व्यू पक्का कहां से जी नहीं है, गुरुदेव, बिल्कुल यस सर। सर। यस सर। दिक्कत पता कहां से होती है, दिक्कत यहां से होती है कि जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे हमें भरोसा ही नहीं होता, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है, ठीक है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्राइस ऐसे, गोल्ड ऐसे नेगेटिव था, नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव था तो नेगेटिव था तो 4H के अंदर प्राइस ने बायस शिफ्ट किया था, तो नीचे वाला जोन वैलिड हो गया, ठीक है। तो इस नीचे वाले जोन में जब आएगा तो पेशेंसली वेट करना है ना, एक ही व्यू बना के, ये जो बार बार जो M15 बार 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 जब देखते हो तो बड़े, क्योंकि हमेशा जब जब 4H का बायस शिफ्ट होता है तो 15 मिनट की उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो उस टाइम 1H 4H ही काम करता है, जो बड़े जोन के ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस तो बड़े जोन का ही होता है ना। जब एक बार बायस शिफ्ट हो गया ना, बायस शिफ्ट हो गया, फिर M15 भी काम करता है, फिर M15 भी कोई इश्यू नहीं है। जिस टाइम शिफ्ट होने वाला होता है, एक बार शिफ्ट हो गया उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी में है, जो M15 के अंदर जो ये आया है, इंटर आया है, ये देखो, तो जितने भी लोग ये M15 के ये स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली ये जो रिवर्सल हुआ, ये जो ऐसे ऐसे रिवर्सल हुआ, ये 4 आवर से रिवर्सल हुआ है, तो 4 आवर का जो जोन वैलिड है, एक नीचे जोन था और फिल्टर किया तो एम आपका किसका, H1, आर्ली का जोन यहाँ पे था, तो आर्ली के जोन का एसएल था, और हमें पेशेंसली वेट करना था कि 4H का रिवर्सल से तो 4H का ही टारगेट मिलेगा, कहने का मतलब 4H का रिवर्सल से तो 4R की वेव ही मिलेगी। तो ये ट्रेड जब भी मिलते हैं बाय शिफ्ट, मतलब बड़े ट्रेड में कभी भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा समझा तो ये यहाँ पे बाय शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे प्राइस के आने के बाद आपको 4 घंटे की वेव आई, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 20 घंटे में ये मूव आया। उसके बाद अगर ये मूव देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पुल बैक जो है वो 40 घंटे तक आता रहा, समझ में आया। मतलब पुल बैक में ज्यादा टाइम स्पेंड होता है ताकि रिटेल ट्रेडर का पेशेंस लूज हो जाए और मैन जो होता है वो फटाफट आ जाता है। उसके बाद आपको एटलीस्ट जितना एक वेव आए उतना टाइम तो वेट करना था ना, मतलब इसमें आने के बाद उतना टाइम तो वेट करने, जो मतलब यहाँ ये अगर 16 घंटे में आया तो आपको यहाँ पे आने के बाद 16 घंटे तो वेट करना था ना, समझ में आया। मतलब स्विंग ट्रेड लेकर के 16 घंटे तो वेट करना था, ठीक है। अब जब बाय शिफ्ट होता है वो 16 घंटे वेट नहीं करा था, तो एम जो H1 का जोन ये था, ठीक है, H1 का जोन था ये, ठीक है।
H1 का जोन था तो भाई यहाँ पे आने के बाद कुछ घंटे तो वेट करना था ना। क्या 15 मिनट में बिरबल की खिचड़ी वाली बात होगी ना, 15 मिनट में सब कुछ थोड़ी करना है। क्योंकि ये बिगर ट्रेड क्यों नहीं ले पाते रिटेल ट्रेड, क्योंकि अप्रोच छोटी है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा ना एटलीस्ट। अप्रोच बहुत छोटी है। और अप्रोच छोटी क्यों आगी क्यों होगी, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम देख देख के माइंडसेट खराब हो गया। क्योंकि जितने भी लोगों के लाइव देखते हो ना यूट्यूब पे, तो सब लाइव वाले तो खैर बंद होने वाले जल्दी। उसका मैं बताऊंगा बाद में क्यों होने वाले। क्योंकि बाढ़ आ गई लाइव के नाम पे। इतने लोग कहां से आगे लाइव कराने वाले। तो जो लाइव के नाम पे ना, वो मतलब लोगों को माइंडसेट कैसे खराब हो गया। $1 का स्टॉप लॉस, $2 का टारगेट, $2 का स्टॉप लॉस, $4 का टारगेट। उनको ट्रेड बताना है कैसे करें, कुछ भी होके ट्रेड बताना है। लोगों को उलझाए रखना है। ठीक है। तो लोगों को लगता है कि इतना क्विक पैसा बनता है, क्या इतना क्विक होता है, बट एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो ऐसा क्विक नहीं होता। ट्रेड बनने में टाइम लगता है, जोन पे आने के बाद बनने में होने में ये एक जर्नी है। स्टॉक मार्केट अपने आप, वो जब लोग लॉस करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, जब 1-2 साल गंवा देते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि ये जर्नी है। उस जर्नी में टाइम लगता है। नैरो माइंडेड नहीं होना, मतलब अप्रोच बिगर रखनी है। वो कहां से मिलेगी, कंप्लीट एनालिसिस, एसटीएफ एमटीएफ से। तो एसटीएफ से जब ये बिगर पिक्चर मालूम थी कि इंटरनली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, किसी भी स्टॉक्स में करोगे, कभी भी करोगे तो ऐसे करना है। और उसके बाद इंटरनली टाइम लेगा, एटलीस्ट डबल टाइम लेगा। जितने टाइम में मूवमेंट किया उससे डबल टाइम लेगा, मैं बोल रहा हूं मिनिमम डबल, हो सकता है 10 गुना भी ले। तो एक बार मूवमेंट आ गया तो आप समझो कि ऑर्डर डल गया है। अब वो छोड़ देंगे आराम से। इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ताकि रिटेल ट्रेडर उसमें घुसते रहे। अब रिटेल ट्रेडर के एक मूवमेंट उसको देख के उसके मन में लालच आ गया, अब उसके अंदर ये सबर नहीं है कि अब रिटेल ट्रेडर ने, उस इंस्टीट्यूशन ने छोड़ दिया, अब मूवमेंट आने में टाइम लगेगा। तो जैसे ये मूवमेंट आया, मतलब आपने वेट किया, तो ये मूवमेंट आपका 2 घंटे में आ गया था। 57 ईस्टर्न, 2 आवर्स मूवमेंट। ये ट्रेस मिलते हैं। और उसके बाद जब ये मूवमेंट आ गया तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे वाला पूरा वीक मेरा है। मैंने लास्ट वीक डिसाइड कर लिया है कि आगे वाला मेरा पूरा वीक है। ठीक है। कोई नहीं, आने दो इंटरनल लिक्विडिटी में। ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी में आया आया आया, और आने के बाद यहाँ से मुझे वापस प्रूफ कर दिया इसने कि इसने बीओस कर दिया। अब उसके बाद तो हम खा गए उसको। देख लो, आपको 9 टाइम्स मैंने गोल्ड नहीं बताया तो बताओ, जिसने भी देखा। क्यों, क्योंकि ये भरोसा इंस्टीट्यूशन ने मुझे यहां दे दिया था। पहले मुझे यहां दे दिया था, फिर मुझे यहां दे दिया था, फिर मुझे यहां दे दिया। वो 3 बार चीख चीख के बता रहे हैं, चीख चीख के बता रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, इसमें सेल का प्लान ही नहीं करना है। तो जो कुछ है वो एसटीएफ, समझ में आया। हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम बिगर पिक्चर से पूरा व्यू बन जाता है। एमटीएफ से और क्लियरिटी आती है, रिफाइंड चीजें हो जाती हैं। एंड एलटीएफ से एंट्री मॉड्यूल्स बनते हैं। बट स्टॉप लॉस अगर बायस चेंज हो रहा है तो एसटीएफ का ही, एमटीएफ का ही होता है। और अगर आपका उसके बाद बायस शिफ्ट हो गया, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद एम एम M15 का भी जोन टूटता नहीं है, तो 15 मिनट का भी जोन नहीं टूटता। नहीं, समझ में आया मैंने क्या बोला, कि आपको मालूम भी नहीं मैंने क्या सिखाया आपको।